आज मैं ऐसी सॉलिड रेमेडी लेकर के आई हूँ दांतों के लिए रामबाण 100% काम करेगी और आप मुझे भर भर के दुआ देंगे, गारंटी है। ये जो रेमेडी आज हम बनाएंगे बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे, जो हमारी दादी नानियां बनाया करती थी, यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग बनाया करते थे। और कई बार आज भी जो दंत मंजन मिलते हैं वो कहीं कहीं पर ही मिलते हैं और वो ज्यादा असरदार हो। ये आज हम बनाएंगे देसी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने गोबर की जो थेपड़ी आती है, आप सभी को पता है गोबर खाद में भी काम आता है, गोबर हम लोग और चीजों में भी जो भभूति वगैरह करते हैं उसमें भी काम आते हैं, जोत वगैरह करते हैं उसमें भी काम आते हैं। तो आज हम मंजन के रूप में लेंगे। यहाँ पर मैंने थेपड़ी ली है, आपको पता है ये बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर जहां पर आप रहते हैं वहां गोबर की व्यवस्था नहीं है या नहीं आपके पास इस तरह के कंडे मिलते हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, तभी भी वो बन जाते हैं। यहाँ पर मैंने थेपड़ी ली है, गोबर ले लिया और गोबर को आपने कंडे के रूप में इस तरह से गोल गोल बना करके इसे सुखा दीजिए और सुखाने के बाद ये इस तरह से तैयार हो जाएंगे आपके पास। और गोबर कैसा लेना है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। इस गोबर से बनाने के बाद जब ये एकदम अच्छे से सूख जाए तब आपको गैस के चूल्हे के ऊपर जाना है और इस तरह से इसे रख देना है। आप पूरी थेपड़ी भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर आधी थेपड़ी से आपको बना करके दिखा रही हूँ। आप पूरा जब आप ले लेंगे तो उसमें ज्यादा मात्रा में बनेगी। आपको नहीं पता कि कैसा मंजन बनेगा तो आप थोड़ी मात्रा में इस तरह से थोड़ी मात्रा में लेकर के आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसे हम तेज गैस पे थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद इस आंच को हम धीमी कर देंगे। कब तक इसे पकाना है, इसे हमें बिल्कुल 90% तक इसे पकाना है। 100% भी पक जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और 90% भी पक जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि यहाँ तक हमें एकदम अच्छे से पकाना है। अब मैंने यहाँ पर धीमी आंच कर दी है और धीमी आंच पर ये अपने आप ही सुलगती रहेगी, अंदर अंदर इसमें आंच लगती रहेगी धीमी धीमी और ये पकती रहेगी। थोड़ी थोड़ी धुआं आएगी, देखिए मैंने अभी गैस तेज करके आपको दिखा दी। आप चाहें ना इसे तेज गैस पे भी कर सकती हैं, आप चाहें तो इसे धीमी गैस पे भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें इसे सिर्फ पकाना है। ये जो रेमेडी है आपके दांतों की क्या क्या प्रॉब्लम को दूर करेगी। सबसे पहले तो मसूड़े अगर फूलते हैं उसकी प्रॉब्लम को दूर करेगी। मसूड़े में अगर मवाद वगैरह निकलती है, पीप वगैरह निकलती है तो दूर करेगी। दांतों में कहीं पर दर्द है तो वो दूर करेगी। दांतों में झंझनाहट है वो ये दूर करेगा। और क्या चीज है, अगर आपका शरीर भारी भारी रहता है, मुंह के जो स्वाद है वो अच्छा नहीं लगता है, मुंह में एकदम क्लियरनेस नहीं आती है, वो अच्छा नहीं लगता है, तो इस मंजन से ये अच्छी लगने जाएगी। टूथपेस्ट, भाई टूथपेस्ट के अंदर देखिए झाग बनता है, जो ये मंजन होते हैं उसमें झाग नहीं बनता है। झाग किस चीज से बनता है, झाग देखिए हम कपड़े धोने वाले साबुन लेते हैं तो उसमें झाग बनता है, सर्फ डिटर्जेंट लेते हैं तो उसमें झाग बनता है। आपने पता है उसके अंदर कैसे केमिकल डालते हैं। और जब हम वो केमिकल अपने मुंह में लेते हैं, जीभ में लेते हैं, तो बड़ी से बड़ी बीमारियां फैल जाती है। आजकल बीमारियां क्यों फैल रही है, हमारे कारणों से ही तो फैल रही है, क्योंकि हमने देसी तरीका तो कर दिया बंद और हमने विदेशी तरीका को अपनाना शुरू कर दिया। मैं तो अक्सर ये हमारे घर में बनाती हूँ। मेरी दादी क्या करती थी, सुबह सुबह उठ कर ना, ये जो हम चूल्हे जलाया करते थे, सभी को पता है घर में चूल्हा ही चलता था, तो इस राख से ही क्या करती थी, बना करके तैयार करती थी। हमने इसे गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद ऐसी जब ये सफेद हो जाए, अच्छे से पक जाए उलट पुलट करके, तब आप इसे गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिए। गर्म भी उतार लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, प्लेट में जो है थोड़ा गरम गरम प्लेट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थोड़ी ठंडे करके इसे निकाली है, ऐसे टुकड़े टुकड़े करके आ गया है और मैंने 100% इसे पका लिया। आप 90% पकाएंगे तो टुकड़े नहीं होंगे, और टुकड़े हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठंडा हो गया है, हाथ से इसे हम मलेंगे और मलने के बाद इसे अच्छे से हम क्या करें, आप चाहे ना इसे अगर टाइट हो, हम क्या करें, 90% पक गया है तो आप इसे मिक्सी के जार में फिरा सकते हैं, लेकिन हाथ से इस तरह से आप मल करके इसे आप उतार लीजिए। अब मैं कई चीजें इसमें डालूंगी जो हमारे रोग को दूर करेगी, साथ में हमारे जितनी भी मुंह की जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी दूर करेगी। इसे हम मैदे की चलनी से छानेंगे, एकदम बारीक वाली चलनी होती है ना उससे छानेंगे, क्योंकि दांत हमें मलना है तो एकदम पाउडर जैसा होना चाहिए, जैसे पाउडर होता है ना इस तरह से एकदम पतला होना चाहिए। तो हमें इसे छान लेंगे, छानने पर आप देखेंगे इसमें ना कुछ हल्के हल्के से कंकरे से दिखाई देंगे, तो उसे हम हटा देंगे क्योंकि दांतों में दिक्कत देंगे। हमारे पास पाउडर बनके तैयार हो गया है। हम इसमें लेंगे आधी चम्मच हल्दी का पाउडर, जो हम रसोई में डालते हैं ना वही है, और 2 चम्मच के करीब सूखी नीम की पत्तियां आप ले लें। और पाउडर है तो आप पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सुखा लीजिए उसका पाउडर बना लीजिए, पाउडर बन जाएगा। ये है त्रिफला पाउडर, हरड़ भरड़
आंवला जो होता है, ये त्रिफला पाउडर बड़ी आसानी से आपको बाजार में मिल जाता है। घर में बनाते हैं तो आप घर का भी ले सकती हैं। अब यहाँ पर लिया है सेंधा नमक। नमक सेंधा ही आपको लेना है, वो ज्यादा गुणकारी रहेगा। सिंपल है तो फिर आप वो ले लीजिए, नहीं तो सेंधा नमक ज्यादा गुणकारी रहेगा। ये भी मैंने आधी चम्मच के बराबर ले लिया है। ये है कपूर, देसी कपूर जो खाने में काम आता है, ये वो कपूर है। ये पंसारी के यहाँ जाएंगे तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसमें हमने बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। लवंग, लौंग जो होती है, यहाँ मैंने 7 से 8 पीस मैंने यहाँ पर लौंग की ली है, और ज्यादा कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। सौंठ का पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर दांतों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और दांतों में से जो पीप वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो इसे दूर कर देता है। लौंग दांतों को दर्द से बचाता है। आपने कभी देखा है ना, जब दांत दर्द होते हैं तो लौंग का तेल जो है वो डाल देते हैं। मिक्सी का जार लेंगे, अच्छा जी, लौंग का पाउडर है तो आप यहाँ पे लौंग का पाउडर डाल सकते हैं, कपूर का भी पाउडर बना के डाल सकते हैं, नीम का पाउडर बना के डाल सकते हैं। आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इस तरह से पाउडर को हाथ से मल के उसका भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इसलिए एक साथ मिला रहे हैं ताकि एकदम बिल्कुल एक साथ सारा मिल जाए, पाउडर जैसा हो जाए। आप इसे हाथ से भी मल के बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ी सी पुदीना का पाउडर भी डाल सकते हैं, या पुदीना का सत्ता आता है इस तरह से, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। पिस करके एकदम तैयार हो गया है, देखिए बढ़िया अच्छे से पिस करके तैयार हो गया है। चाहे तो थोड़ी सी फिटकरी का टुकड़ा भी इसमें डाल सकते हैं, और एकदम इस तरह से जब पाउडर तैयार हो जाए, इसकी खुशबू पूरी घर को महका देगी। आपके मुंह के जो स्वाद नहीं आ रहा था वो मुंह को उसको स्वाद देगी। आपको पता है, जो मुंह का अच्छा होता है तो भूख हमें अच्छी लगती है, यानी कि दांतों से ही हमारा पाचन तंत्र का संबंध बहुत अच्छा होता है। जब आप दांतों में ये घरेलू चीजें लगाएंगे, ये हर्ब लगाएंगे, ये औषधि लगाएंगे, ये मैंने आपको औषधि वाला मंजन बताया है जो 100% का 200% ये काम करेगा, और आप मुझे दिल से भर भर के दुआ देंगे, ये गारंटी है। और जब आपको ये लगे कि आपके बच्चों को कोई परेशानी हो रही है तो आप इसे यूज में ले सकती हैं। मैं तो कहूंगी डेली आप बस इस तरह से थोड़ा सा हथेली में डालिए, थोड़ा सा ही डाल लीजिए, और इसे उंगली की सहायता से, जो ब्रश होता है ना वो प्लास्टिक का होता है, अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक के ब्रश से जब हम ब्रश करते हैं ना तो वो मसूड़ों को खराब कर देती है, और हमें पता नहीं चलता है। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा पेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा, डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो बेचारों को पढ़ाई तो कराते नहीं है, वो क्या बताएंगे, वो पेस्ट ही बताते हैं, और हम लोग पेस्ट खूब झाग वाला रगड़ रगड़ के कर लेते हैं। वो इतना दुखदाई होता है कि बड़ी से बड़ी बीमारी, जब वो जीभ में वो पेस्ट लगता है ना तो बड़ी से बड़ी बीमारी वो तैयार हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है। उंगली की सहायता से इसे आप मंजन कीजिए, मसूड़ों की मसाज होगी, दांतों के जितने रोग होंगे वो दूर होंगे। 1 सेकंड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी, मसूड़े से इतना सारा पानी निकल जाता है दांतों से, राल के रूप में। जितनी भी गंदगी होती है मुंह की वो राल के रूप में निकल जाएगी। जब बच्चों को आप ये देंगे ना तो उनकी मुंह की जितनी परेशानी है सारी दूर हो जाएगी। दांत चमचमाने लग जाएंगे, एक बार में एकदम दांत आपको लगेंगे वाह क्या मुंह का फ्रेश हो गया एकदम। जो अच्छा जी, बात कर रहे थे हम पेस्ट की। पेस्ट के अंदर ना झाग वाली जो चीज होती है वो बड़े केमिकल वाली होती है, अगर जीभ में लग जाए तो उसे बड़ी से बड़ी बीमारी बन जाती है और हम जान नहीं पाते हैं। धीरे धीरे जो है दिक्कतें पैदा हो जाती है। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी आप पेस्ट ना कराएं तो अच्छी बात है। गोबर कौन सा लेना है? देसी गाय का अगर आपको गोबर मिल जाए तो सबसे बढ़िया होता है। देसी गाय का गोबर ले लीजिए, और अच्छा गोबर लीजिएगा, जरा पतला पतला गोबर आता है ना वो नहीं। उसको लेकर के आप छोटी छोटी थेपड़ी बना लीजिए और कड़ाके की धूप में आप सुखा करके रख लीजिए। 1 साल के लिए आप एक बार मंजन बना करके रख लेंगे और साल भर के लिए छुट्टी हो जाएगी, और आप देखेंगे आपके परिवार से रोग नाम की चीज दूर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। इसे बनाने के बाद आप इसे किसी डब्बे में डाल करके इसे आप रख सकते हैं, और थोड़ा सा चम्मच के साथ लेकर के आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। हमने काफी सारी हर्ब डाली है, लौंग डाली है दांतों की मजबूती के लिए। आपको पता है दांत की मजबूती बहुत अच्छी करती है। दांतों के जितने भी रोग होते हैं ना लौंग की वजह से निकल जाता है। ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सूखा अदरक का जो हमने पाउडर लिया है वो एसिडिटी से जो दांत में दर्द होता है वो उसे दूर करता है। आपको पता है दांत ना दांत की वजह से खराब नहीं होते, दांत पेट की वजह से खराब होते हैं। पेट में जो गैस बनती है वो सीधे दांतों में जाकर के बस जाती है, फिर वो जाकर के हेडेक के रूप में तैयार हो जाती है। जब हम मंजन करते थे तो हमारे माइग्रेन की बीमारी, सर दर्द की बीमारी, आंखों की बीमारी, दांतों की बीमारी, कान की बीमारी कुछ नहीं होती थी।
ध्यान दीजिए, कुछ अपनी मम्मी से दादियों से पूछेंगे ना तो वो बताएंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पुराने जमाने की जो चीजें हैं, जैसे मैंने आप लोग के साथ में हमेशा पुराने जमानों की चीजें शेयर करती रहती हूँ क्योंकि मैं ये खुद अपनाती हूँ, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मेरी दादी ना हमेशा क्या करती थी, ये जो थेपड़ी होती थी, जब चूल्हा जलता था तो उसमें से निकाल करके थोड़ा सा वो निकाला, थोड़ा सा सेंधा नमक डाला और बस मसाज कर लिया, कभी कभी जब ये मंजन खत्म हो जाता था। इस तरह भी जो दांत साफ कर लिया करती थी। अच्छा, कोयला होते थे ना, कोयला, कच्चा कोयला जो होता था, उसे चबा करके भी मंजन साफ कर लेते थे। लेकिन आजकल तो ये बच्चे देख के ऐसे कहेंगे पता नहीं कैसे कर रही है। नीम की दातुन आती थी ना, फ्री की आती एकदम से दातुन कर लिया करते थे कई बार, और दांत बिल्कुल फर्स्ट क्लास होते थे। जो गन्ना होता था ना, गन्ने को दांत से ही तोड़ करके वो एकदम खा लिया करते थे। आजकल तो हम ऐसे कुछ कर ही नहीं पाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो ये ना करके हम देसी अगर हर्ब्स तैयार करते हैं, देसी मंजन अगर हम लेते हैं, या फिर आपको कोई अच्छी क्वालिटी का इन हर्बों का मंजन मिल जाए, आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप मिल जाए तो आप वो ले सकते हैं, और ले करके आप उनको दांतों को मंजन कर सकते हैं। पेस्ट क्या होती है ना, गीली होती है, इसके अंदर कीटाणु पनपने का जो है डर रहता है। हम कितने हमें नहीं दिखता हो लेकिन होता तो ऐसे है ही। आप जब सूखा मंजन करते हैं तो उसमें कोई कीटाणु नहीं होता है। मैंने आज आपके साथ ऐसी बातें शेयर की है जो शायद ही आपको कहीं मिलेगी, और ये जो रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर है ये भी शायद ही कहीं आपको मिलेगी। अगर आपको कोई भी बात मेरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक देकर के जरूर जाइएगा। अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इस मंजन को आप बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को लगा सकते हैं, लेकिन जो पेस्ट होती है कृपया अपने बच्चों के मुंह पर ना ही लगाए तो अच्छा है, क्योंकि उससे बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। मंजन का प्रयोग कीजिए और जीवन को सुखी रखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन।